दोस्तों ये गांव एक ऐसी जगह पर वाक़या था जहां पर एक बड़ा सा दरिया समंदर में गिरता था। यानी इस गांव के पास दरिया और समंदर दोनों थे। इस गांव की जो पुरानी दीवारें थीं वो समंदर के साहिल के बिल्कुल पास थीं और उनका प्लस्तर जो था वो जर्द हो चुका था। और समंदर के साहिल पर हर वक्त नीले और सफ़ेद रंग की कश्तियाँ वहाँ पे खड़ी रहती। इन कश्तियों के ऊपर एक खास तरह का वाटर प्रूफ मटीरियल उन्होंने चढ़ाया होता, वो लोगों ने जिनकी ये कश्तियाँ थीं। और ये खास तरह का वाटर प्रूफ मटीरियल था जो सिर्फ यहाँ के रहने वाले लोगों को ही पता था, ताकि कश्ती ज़्यादा देर तक सही रह सके। हमारा ये जो चैनल है स्टडी स्प्लैश, ये इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, तो फॉलो करें, विजिट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। और डिटेल में वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। जो साहिल था वो जर्द रेत से ढका हुआ था, यानी वहाँ की जो रेत थी वो हल्की येलोइश कलर की थी। और वहाँ पर हर तरह के जो इंसेक्ट्स थे, जो कीड़े मकोड़े थे, वो पाए जाते। वहाँ पर सिपियाँ भी होती, केकड़े भी होते और अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट्स थे वो वहाँ पर रहते। और समंदर के अंदर जो घास है वो ब्राउन कलर की घास थी, जो कि कम गहरा पानी होने की वजह से शुरू में नजर आती थी पानी के नीचे। और जो गांव के भूखे कुत्ते हैं या जो सुअर हैं वो हर वक्त वहां साहिल पे घूमते रहते, ताकि आने वाली जो मछलियां हैं जो मर चुकी हैं उनको खाकर अपना पेट भर सकें। इस जगह का माहौल कुछ ऐसा था कि हर वक्त धुंध सी छाई रहती। और जो यहाँ के लोग थे वो अपनी आंखों पर इतना यकीन नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें कोई चीज़ें बिल्कुल साफ नजर आती और कोई चीज़ें बिल्कुल धुंध के अंदर नजर आती। जैसे जो दरिया के पास जो मैनग्रोव्स के दरख्त थे, कभी कभार वो दरख्त उन्हें बिल्कुल साफ नजर आते, लेकिन कभी कभार वो धुंध के अंदर नजर आते, जिससे उन्हें समझ ना आती कि असल में ये क्या चीज़ है। तो यानी हर चीज़ जो थी वहाँ पर वो कभी धुंध में लिपटी रहती, कभी सूरज की वजह से चमकती रहती। तो अपनी वो आंखों पर इतना यकीन नहीं करते थे, क्योंकि जैसी चीज़ें वो नजर आती थी दूर से वो असल में वैसी नहीं होती थी। जैसे कि समंदर की सतह के ऊपर हल्की हल्की धुंध होती जो हिलती रहती, और जब सुबह का सूरज उसके ऊपर पड़ता तो उसे चमकदार करके दिखाता, और दूर से देखने से ऐसे लगता था जैसे वो पानी हिल रहा है, लेकिन असल में वो धुंध हिल रही होती थी। इसलिए वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं करते थे इतना। वहाँ पर रहने वाले जो माहीगीर हैं, यानी जो मछलियाँ पकड़ने वाले लोग हैं, उनके घर समंदर के बिल्कुल पास थे और उन सबकी कश्तियाँ उनके घरों के आगे खड़ी रहती। ये कश्ती उनका सब कुछ थी, क्योंकि इसी कश्ती से वो अपना पेट पालते थे। और किन्नू हर साल उसके ऊपर वाटर प्रूफ प्लस्तर किया करता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक सही रहती। जोवाना ने कोयोटीटो को कंबल में लपेटकर कश्ती में लिटा दिया और उसके ऊपर अपनी शॉल डाल दी ताकि सूरज की धूप उस पर ना पड़े, लेकिन जो कोयोटीटो का जख्म था वो बढ़ता जा रहा था। जोवाना पानी में उतरी, उसने ब्राउन कलर की घास तोड़ी और उसको कोयोटीटो के सूजे हुए कंधे के ऊपर रख दिया। दोस्तों ये इलाज का एक पुराना तरीका था जो बड़ा सादा था और मुफ्त था, लेकिन लोग जो थे वो इसकी इतनी कदर नहीं करते थे। दोस्तों कोयोटीटो को अभी पेट में मरोड़ पड़ना शुरू नहीं हुए थे, क्योंकि जो जोवाना ने जहर चूस कर निकाल दिया था उसकी वजह से उसकी सेहत अभी काफ़ी बेहतर थी। जब जोवाना ने दुआ की थी तो उसने सिर्फ ये दुआ नहीं थी की कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, बल्कि उसने ये भी दुआ की थी कि उन्हें एक बड़ा सा मोती मिले समंदर से, जिसे बेचकर वो डॉक्टर की फीस अदा कर सकें। अब कीनू और जोवाना दोनों जो थे वो कश्ती पर सवार हुए, अपने चप्पू उन्होंने पानी में डाले और कश्ती को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों कीनू के पास एक बड़ा सा पत्थर था जिसे वो पानी के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल करता, यानी वो पत्थर को रस्सी से बांधकर पानी में फेंकता और पत्थर को साथ अपने पकड़ कर रखता और समंदर के नीचे तक चला जाता सिपियां ढूंढने के लिए। जो सूरज की रोशनी है वो पानी पर पड़ रही थी और पानी जो था वो चमक रहा था, और उसकी चमक जो थी वो समंदर की जमीन तक जा रही थी, जो कि ज्यादा गहरा नहीं था। और वहां पर अलग अलग सिपियां जो थी वो पथरीली जमीन के ऊपर पड़ी थी और उनके इर्द गिर्द खाली सिपियों के खोल भी पड़े थे। यही वो जगह थी जहां पर आकर माहीगीर मोती निकाला करते थे सिपियों के। जो सिपियां हैं वो क्योंकि अंदर से काफी नरम होती हैं, तो कभी कभार कोई रेत का जर्रा अंदर चला जाता और जाकर उनके नरम जिस्म को तकलीफ देता, इसलिए वो उससे बचने के लिए उस रेत के जर्रे के ऊपर एक खोल चढ़ाना शुरू कर देती चमकदार, और यही बाद में जाकर वो मोती बनता जिसे माहीगीर ढूंढा करते थे। समंदर की जो मछलियां हैं वो भी उन सिपियों के इर्द गिर्द रहती, क्योंकि जब माहीगीर उनको खोल कर उनको फेंक देते पानी में, तो जो मछलियां हैं वो उनका गोश्त खाती और अपना पेट भरती। कीनू ने अपनी कमीज उतारी और वो जो बड़ा सा पत्थर था जो रस्सी से बंधा हुआ था उसने वो पानी में फेंका और उसके साथ पानी के अंदर तक चला गया और जाकर जो सतह है समंदर की वहां तक आ गया। वो पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था ताकि उसके पाँव से मिट्टी ना उड़े और समंदर के अंदर उसे देखने में कोई मुश्किल ना हो। कीनू ने वहां पर सिपियां जमा करना शुरू कर दी। कुछ सिपियां आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं और पूरे के पूरे गुच्छे वो सिपियों के उतार कर अपनी टोकरी में रख लेता। इसी दौरान जो जोवाना थी वो कश्ती में बैठकर दुआ कर रही थी कि उसे कोई बड़ा सा मोती मिल जाए ताकि उसका बेटा जो है उसका इलाज करवाया जा सके। कीनू जो था वो क्योंकि जवान था और ताकतवर था और उसके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी था, इसलिए वो पानी के अंदर 2 मिनट से ज़्यादा तक अपनी सांस रोक कर रख सकता था। इसलिए वो आराम आराम से काम कर रहा था और बड़ी बड़ी सिपियां चुन रहा था। सिपियां क्योंकि उसके आने से परेशान हो चुकी थीं, इसलिए उन्होंने अपने खोल मजबूती से बंद कर लिए। कीनू ने देखा कि एक बड़ी सी सिपी
پانی کے اندر الگ پڑی ہے، اس کا سائز کافی بڑا ہے۔ اس نے اس کے اندر دیکھا تو ہلکی سی اسے چمک دکھائی دی، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا تو سپی نے اپنا کھول بند کر لیا۔ تو کینو کو ایک وہم ہوا کہ شاید یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے کوئی چمک تھی جو مجھے نظر آئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس بڑی سی سپی کو اٹھا لیا اور اوپر لے آیا۔ کینو نے سوچا کہ اس بڑی سی سپی کو آخر میں کھولوں گا، تو اس نے سب سے پہلے چھوٹی سپیاں کھولنا شروع کی۔ اس نے ایک سپی کھولی، اس میں سے کچھ نہ نکلا، اس نے وہ پانی میں پھینک دی۔ لیکن جو جوانا تھی اس کی نظر شروع سے ہی بڑی سپی پر تھی۔ اس نے کنو سے کہا کہ سب سے پہلے اسے کھولو۔ کنو نے بڑی مہارت کے ساتھ چاقو کے ساتھ سپی کھولنا شروع کر دی، لیکن کیونکہ اس کا سائز بڑا تھا تو وہ زیادہ زور لگا رہی تھی تاکہ وہ نہ کھلے، لیکن کنو کے پاس بھی کافی ایکسپیرینس تھا تو اس نے اپنے چاقو کے ساتھ زور لگا کر اسے کھول دیا۔ جب کنو نے سپی کا گوشت ایک طرف ہٹایا تو اس کے اندر سے ایک بڑا سا موتی نکلا۔ یہ بہت بڑا موتی تھا، اب تک کا سب سے بڑا موتی، اور یہ بالکل گول تھا اور چمک رہا تھا، اور اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا داغ نہیں تھا۔ دوستو، گھاس لگانے کی وجہ سے کویوٹیٹو کی سوجن بھی کم ہو چکی تھی اور وہ پہلے سے کافی بہتر تھا۔ کینو نے اس موتی کو ہاتھ میں پکڑا اور زور سے ایک نعرہ لگایا۔ جو دوسرے ماہی گیر تھے جو تھوڑے فاصلے پر موجود تھے، اپنی سپیاں پکڑ رہے تھے، ان سب نے جب انہیں دیکھا کہ یہاں پر کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی کشتیاں ان کی طرف بڑھانا شروع کر دی۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن ہو دین لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔